नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय न होने के कारण आने वाले एक सप्ताह तक पूरे प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के निर्देशक विक्रम सिंह ने भी कहा कि पहाड़ से लेकर मैदान तक आगामी एक सप्ताह के दौरान बारिश का फिलहाल कोई अंदेशा नहीं है, यानी कि आगामी कुछ दिनों तक पूरे प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। हालांकि सुबह और शाम के वक्त पूरे प्रदेश भर में तापमान में जरूर गिरावट दर्ज की गई है। मैदानी इलाकों में न्यूनतम तापमान 8 से 9 डिग्री और अधिकतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। अभी अगर एक सप्ताह से 10 दिन की भी मैं बात करता हूं तो मौसम करीब करीब ड्राई रहने वाला है। जैसे अभी चल रहा है आपका, उसी वैसी स्थिति बनी हुई है। कोई जो पश्चिमी विक्षोभ है वो भी आते हुए नहीं दिख रहा है और कोई लोकल एक्टिविटी भी ऐसा लग नहीं रहा कि कुछ होने की संभावना है। ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे पर तेल से भरा टैंकर अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया और घटना में चालक और हेल्पर गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनको पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर नरेंद्र नगर सरकारी अस्पताल उपचार के लिए भेजा है। एसडीआरएफ के इंस्पेक्टर कविन सजवान ने बताया कि ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे पर बेमुंड के पास में तेल का टैंकर करीब 150 मीटर नीचे खाई में गिरने की सूचना मिली, तो वहीं सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम पुलिस के साथ मौके पर पहुंची है। घायलों की पहचान चालक भूपेंद्र शर्मा निवासी हरदौर बिजनौर और हेल्पर की पहचान पपन चौधरी निवासी आयातपुर खजूरी बिजनौर उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। टैंकर खाई में जाकर गिर गया, जिस दौरान बड़ा हादसा हो गया है। और इस दौरान आपको यह भी बताते चले कि पुलिस एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। टैंकर खाई में गिरा, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर रात भर एसडीआरएफ और पुलिस की टीम ने रेस्क्यू किया। आपको बताते चले कि तस्वीरें नरेंद्र नगर से हैं, जहां पर तेल से भरा हुआ टैंकर अनियंत्रित हो गया और अनियंत्रित होकर खाई में जाकर गिरा। पौड़ी के मेडिकल कॉलेज में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में एसएसपी लोकेश्वर सिंह के निर्देश पर श्री कोट चौकी इंचार्ज मुकेश गैरोला ने श्रीनगर मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस के छात्रों को रैगिंग, साइबर अपराध और नशे से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक किया। कार्यक्रम के दौरान मुकेश गौरेला ने बताया कि किस प्रकार सीनियर स्टूडेंट्स द्वारा जूनियर स्टूडेंट से भी जाने वाली रैगिंग उसके आत्मसम्मान और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है। इसके अलावा उन्होंने कानूनी प्रावधानों की जानकारी देते हुए बदलते साइबर फ्रॉड की भी जानकारी दी है। शहर में यातायात को व्यवस्थित और सुरक्षित बनाने के लिए प्रशासन और पुलिस ने ई रिक्शा चालकों के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। आगामी 1 दिसंबर से स्टेट और नेशनल हाईवे पर ई रिक्शा संचालन पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस फैसले की जानकारी प्रशासन और पुलिस ने ई रिक्शा यूनियन के पदाधिकारियों के साथ बैठक के दौरान दी है। आज ई रिक्शा संचालकों के साथ पुलिस अधिकारियों की, प्रशासन के अधिकारियों की एक मीटिंग आहूत की गई थी, जिसमें प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा, सिटी मजिस्ट्रेट के द्वारा और हमारे ट्रैफिक के अधिकारियों के द्वारा और ई रिक्शा के जो यूनियन के पदाधिकारी हैं और जो ई रिक्शा चला रहे हैं उनके द्वारा प्रतिभाग किया गया। इसमें ये उनको निर्देशित किया गया कि वो नेशनल हाईवे, हमारा नैनीताल रोड, रामपुर रोड, बरेली रोड और कालाडूंगी रोड पर वो प्रतिबंधित किया गया है। उनको वहां पर ई रिक्शा नहीं चल सकते हैं। ग्लोबल इंश्योरेंस कंपनी का एक कर्मचारी गंगा में नहाने के दौरान डूब गया है। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम गंगा में सर्च ऑपरेशन चला रही है। फिलहाल कर्मचारी का गंगा में कुछ भी पता नहीं चला। एसडीआरएफ के इंस्पेक्टर कविन सजवान ने बताया कि गंगा में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा। गोताखोर भी गंगा की
गहराई में डुबकी लगाकर आकाश को तलाशने की कोशिश कर रहे हैं और अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है। घटना की जानकारी ग्लोबल इंश्योरेंस कंपनी के प्रबंधन के अलावा आकाश के परिजनों को दे दी गई है। आपको बताते चलें कि गंगा में नहाने के लिए गया था, इस दौरान डुबकी लगाई और अचानक से गायब हो गया। दरअसल इंश्योरेंस कंपनी के कर्मचारी की मौत का ये पूरा मामला सामने आया है और गोताखोरों की टीम, एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, सर्च ऑपरेशन चलाया गया और इस दौरान गंगा में नहाने के दौरान कर्मचारी डूब गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि ऋषिकेश से हैं, जहां पर इंश्योरेंस कंपनी के कर्मचारी की मौत का ये पूरा मामला सामने आया है। इंश्योरेंस कंपनी के कर्मचारी की मौत हो गई है। गंगा में नहाने के दौरान डुबकी लगाया और इस दौरान अचानक से गायब हो गया। डूबने से मौत हो गई। पुलिस, एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, जांच अभियान चलाया गया और साथ ही आपको बताते चले कि इंश्योरेंस कंपनी के कर्मचारी की मौत का मामला सामने आया है। हल्द्वानी नगर निगम ने सार्वजनिक उपयोग के लिए अब शहर में नजूल भूमि पर कब्जा लेकर होर्डिंग बोर्ड लगाना शुरू कर दिया है। मुख्य नगर आयुक्त के निर्देश पर नगर निगम की टीम ने हल्द्वानी शहर में जजी कोर्ट के पास में पंचक्की चौराहे के पास में सरकारी भूमि पर कब्जा लेते हुए उसमें नगर निगम के स्वामित्व की होर्डिंग बोर्ड लगाए हैं। मुख्य नगर आयुक्त विशाल मिश्रा ने बताया कि शहर में सार्वजनिक स्थलों, पार्कों और सरकारी उपक्रमों के लिए काफी भूमि की आवश्यकता है। निगम के स्वामित्व में होर्डिंग बोर्ड्स लगाए गए हैं। पूरा मामला हल्द्वानी से है, जहां पर आपको बताते चले कि मुख्य नगर आयुक्त के निर्देश पर यह कार्रवाई भी की गई और इस दौरान होर्डिंग बोर्ड लगाने की शुरुआत भी हो चुकी है। रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र की पॉम ग्रीन कॉलोनी में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने पुलिस के साथ संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए देह व्यापार का भंडाफोड़ किया है। इस दौरान पुलिस ने मकान से महिला समेत 2 लोगों को हिरासत में लिया, जबकि एक महिला का रेस्क्यू किया गया। पुलिस ने महिला के साथ बरेली का रहने वाला आरोपी को खुद गिरफ्तार किया, जबकि आरोपी मौके से फरार हो गया। रुद्रपुर के सीओ सिटी निहारिका तोमर ने बताया कि पुलिस ने मौके से एक महिला का रेस्क्यू किया। देह व्यापार चलाने में एक महिला समेत 2 को जेल भेजने की कार्रवाई जारी है। कल हमारी जो एएचटीयू की टीम है उनके द्वारा एक छापेमारी की गई, जिसमें पाम ग्रीन जो कोतवाली रुद्रपुर क्षेत्र में आता है वहां पर एक सेक्स रैकेट पकड़ा गया और वहां पे गिरफ्तारियां की गई। ये जो घर था, ये नूरी खान एक महिला है, उसका एक घर था पाम ग्रीन में, जो इसकी उम्र करीब 30 वर्ष है। वहां से एक और गिरफ्तारी की गई थी जिसका नाम मोहम्मद इमरान है, जो इसकी उम्र 26 वर्ष है और जो बहेड़ी का निवासी, और जो यहाँ पे दलाल की जो भूमिका निभा रहा था जुनैद पुत्र अखलाक, वो अभी फरार है। यहाँ से एक पीड़िता को हमारे द्वारा रेस्क्यू किया गया था, जिसको उसके परिवार को सुपुर्द किया गया है। इसमें माननीय न्यायालय के समक्ष इनको गिरफ्तार करके रिमांड के लिए पेश किया जाएगा और आगे विवेचना प्रचलित रहेगी। हल्द्वानी में फुलचौड़ स्थित कांता बैंक्वेट हॉल के बाहर शादी समारोह से लौट रहे 3 युवकों पर बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया है। घटना में 2 लोगों के सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। पीड़ितों को स्थानीय लोगों की मदद से बचाया गया। तुरंत सोबन सिंह जीना बेस अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत भी की है। आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। पीड़ितों ने बताया कि आरोपियों ने उनसे जो है खतरा भी है और एसपी सिटी प्रकाश चंद्र ने कहा कि पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है, उचित कार्रवाई भी की जाएगी। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
नशा करने के लिए कई लोगों द्वारा एक ही सिरिंज का इस्तेमाल करना HIV के प्रसार का एक बड़ा कारण है। प्रदेश में HIV और एड्स से डटकर मुकाबला करने और इसके प्रसार की रोकथाम हेतु बड़े स्तर पर कार्यक्रम चला रही है उत्तराखंड सरकार। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी पूरे जोरों पर अपनी गतिविधियों का संचालन कर रही है। इंजेक्शन से नशा करने वालों यानी IDU के लिए राज्य में NGO के माध्यम से लक्षित हस्तक्षेप यानी TI प्रोजेक्ट लागू किया जा रहा है। इसके तहत 7 TI NGO के माध्यम से 2000 से अधिक ऐसे लोगों की मदद की जा रही है जो इंजेक्शन से नशा करते हैं। TI कार्यक्रम के तहत इन लोगों को काउंसलिंग, HIV और सिफिलिस स्क्रीनिंग, एब्सेस मैनेजमेंट, निडल सिरिंज के नुकसान को कम करने वाली सेवाएं जैसी कई जरूरी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। नशीली दवाओं की लत के शिकार लोगों के परिजनों से मिलकर भी उन्हें मोटिवेशनल सपोर्ट दिया जाता है। निडल सिरिंज एक्सचेंज प्रोग्राम यानी NSEP के तहत NGO कर्मी नशीली दवाओं के इंजेक्शन लगाने वालों को नई सुई और सिरिंज मुहैया कराते हैं और पुरानी व इस्तेमाल की गई सुई और सिरिंज एकत्र करते हैं। साथ ही प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी की देखरेख में ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी यानी OST भी दी जाती है। राज्य के सरकारी अस्पतालों में 8 OST सेंटर हैं, जो देहरादून, रुड़की, हरिद्वार, रामनगर, नैनीताल, रुद्रपुर, काशीपुर और सितारगंज में मौजूद है। साथ ही 2 सैटेलाइट OST सेंटर भी हैं, जो दूर दराज के इलाकों में OST की सुविधा देते हैं। इंजेक्शन से ड्रग्स का नशा छुड़ाने को हम हैं तैयार। HIV एड्स रोकथाम को तत्पर उत्तराखंड सरकार। प्रदेश के निवासी जिन खाद्य पदार्थों और दवाइयों का सेवन करते हैं, उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है उत्तराखंड सरकार के फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के मजबूत कंधों पर। और विगत 5 वर्षों से ये जिम्मेदारी बखूबी ढंग से निभा रही है FDA का नवनिर्मित भवन सहस्त्रधारा रोड देहरादून में मौजूद है। ये सरकारी औषधि परीक्षण प्रयोगशाला दवा के नमूनों के परीक्षण में उपयोग किए जाने वाले नवीनतम और अत्यधिक उन्नत उपकरणों से लैस है। दवा के नमूनों में माइक्रोबियल टेस्ट के लिए नए दिशा निर्देशों के अनुरूप एक नवनिर्मित पूरी तरह सुसज्जित माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी भी स्थापित की गई है। इतना ही नहीं, खाद्य नमूनों में अवशिष्ट एंटीबायोटिक दवाओं, कीटनाशक और भारी धातुओं का पता लगाने के लिए GCMS, ICP-MS, LC-MS जैसे उच्च स्तरीय उपकरण भी स्टेट फूड एंड ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी में लगाए गए हैं। FDA समय समय पर बाजार से खाद्य पदार्थों और दवाओं के सैंपल एकत्र कर उनकी बारीकी से जांच करती है, ताकि प्रदेश वासियों की सेहत से ना हो कोई समझौता। 2022-23 में 460 सैंपल में से 80 सैंपल गुणवत्ता टेस्ट में फेल हुए। ड्रग्स कंट्रोल विंग ने नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई करते हुए TNC एक्ट के तहत 6 और NDPS एक्ट के तहत 8 मुकदमे दर्ज किए और 36 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसी तरह फूड सेफ्टी विंग ने वर्ष 2023-24 में 355 मुकदमे दर्ज किए, जिनमें से 345 मामलों के फैसले आ चुके हैं। इनमें से 332 मामलों में जुर्माने लगाए गए, जिनकी कुल राशि 1,04,23,000 है। FDA उत्तराखंड, आपके स्वास्थ्य के सच्चे प्रहरी। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। उत्तराखंड में मौजूद 4 धाम के कपाट नवंबर महीने में शीतकाल के लिए बंद हो चुके हैं। ऐसे में धामी सरकार शीतकालीन 4 धाम यात्रा को बढ़ावा देने पर जोर दे रही, ताकि श्रद्धालु यहां पर आ सकें, दर्शन कर सकें, साथ ही प्रवास स्थलों पर दर्शन भी कर सकेंगे। इसमें न सिर्फ प्रदेश में शीतकालीन यात्रा को प्रमोट किया जाएगा, बल्कि इससे स्थानीय लोगों को भी शीतकाल के दौरान रोजगार भी मिलेगा। शीतकालीन 4 धाम यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री धामी ने शासन के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और ये फैसला लिया है।
देश के पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने और इसे विश्व स्तरीय बनाने के उद्देश्य से योग नगरी ऋषिकेश को देश के 40 प्रमुख पर्यटन स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत ऋषिकेश में 100 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक राफ्टिंग बेस स्टेशन का निर्माण भी किया जाएगा और ये परियोजना जल क्रीड़ाओं को भी बढ़ावा देने के साथ साथ पर्यटकों को सुविधाजनक और रोमांचक अनुभव प्रदान करेंगी। उन्होंने ये भी कहा कि राफ्टिंग बेस स्टेशन के निर्माण से स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर जो है वो पैदा होंगे, राज्य की आर्थिकी भी मजबूत होगी। फिलहाल यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। नशा करने के लिए कई लोगों द्वारा एक ही सिरिंज का इस्तेमाल करना एचआईवी के प्रसार का एक बड़ा कारण है। प्रदेश में एचआईवी और एड्स से डटकर मुकाबला करने और इसके प्रसार की रोकथाम हेतु बड़े स्तर पर कार्यक्रम चला रही है उत्तराखंड सरकार। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी पूरे जोरों पर अपनी गतिविधियों का संचालन कर रही है। इंजेक्शन से नशा करने वालों यानी आईडीयू के लिए राज्य में एनजीओ के माध्यम से लक्षित हस्तक्षेप यानी टीआई प्रोजेक्ट लागू किया जा रहा है। इसके तहत 7 टीआई एनजीओ के माध्यम से 2000 से अधिक ऐसे लोगों की मदद की जा रही है जो इंजेक्शन से नशा करते हैं। टीआई कार्यक्रम के तहत इन लोगों को काउंसलिंग, एचआईवी और सिफिलिस स्क्रीनिंग, एब्सेस मैनेजमेंट, निडल सिरिंज के नुकसान को कम करने वाली सेवाएं जैसी कई जरूरी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। नशीली दवाओं की लत के शिकार लोगों के परिजनों से मिलकर भी उन्हें मोटिवेशनल सपोर्ट दिया जाता है। निडल सिरिंज एक्सचेंज प्रोग्राम यानी एनएसईपी के तहत एनजीओ कर्मी नशीली दवाओं के इंजेक्शन लगाने वालों को नई सुई और सिरिंज मुहैया कराते हैं और पुरानी व इस्तेमाल की गई सुई और सिरिंज एकत्र करते हैं। साथ ही प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी की देखरेख में ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी यानी ओएसटी भी दी जाती है। राज्य के सरकारी अस्पतालों में 8 ओएसटी सेंटर हैं जो देहरादून, रुड़की, हरिद्वार, रामनगर, नैनीताल, रुद्रपुर, काशीपुर और सितारगंज में मौजूद है। साथ ही 2 सैटेलाइट ओएसटी सेंटर भी हैं जो दूर दराज के इलाकों में ओएसटी की सुविधा देते हैं। इंजेक्शन से ड्रग्स का नशा छुड़ाने को हम हैं तैयार। एचआईवी एड्स रोकथाम को तत्पर उत्तराखंड सरकार। प्रदेश के निवासी जिन खाद्य पदार्थों और दवाइयों का सेवन करते हैं उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है उत्तराखंड सरकार के फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के मजबूत कंधों पर। और विगत 5 वर्षों से ये जिम्मेदारी बखूबी ढंग से निभा रही है एफडीए का नवनिर्मित भवन सहस्त्रधारा रोड देहरादून में मौजूद है। ये सरकारी औषधि परीक्षण प्रयोगशाला दवा के नमूनों के परीक्षण में उपयोग किए जाने वाले नवीनतम और अत्यधिक उन्नत उपकरणों से लैस है। दवा के नमूनों में माइक्रोबियल टेस्ट के लिए नए दिशा निर्देशों के अनुरूप एक नवनिर्मित पूरी तरह सुसज्जित माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी भी स्थापित की गई है। इतना ही नहीं, खाद्य नमूनों में अवशिष्ट एंटीबायोटिक दवाओं, कीटनाशक और भारी धातुओं का पता लगाने के लिए जीसीएमएस, आईसीपीएमएस, एलसीएमएस जैसे उच्च स्तरीय उपकरण भी स्टेट फूड एंड ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी में लगाए गए हैं। एफडीए समय समय पर बाजार से खाद्य पदार्थों और दवाओं के सैंपल एकत्र कर उनकी बारीकी से जांच करती है ताकि प्रदेश वासियों की सेहत से ना हो कोई समझौता। 2022-23 में 460 सैंपल में से 80 सैंपल गुणवत्ता टेस्ट में फेल हुए। ड्रग्स कंट्रोल विंग ने नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई करते हुए टीएनसी एक्ट के तहत 6 और एनडीपीएस एक्ट के तहत 8 मुकदमे दर्ज किए और 36 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसी तरह फूड सेफ्टी विंग ने वर्ष 2023-24 में 355 मुकदमे दर्ज किए, जिनमें से 345 मामलों के फैसले आ चुके हैं।
इनमें से 332 मामलों में जुर्माने लगाए गए, जिनकी कुल राशि 1,04,23,000 है। FDA उत्तराखंड, आपके स्वास्थ्य के सच्चे प्रहरी। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं खबरों की तरफ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के आश्रित शिशुओं के लिए प्रदेश में 168 पालना केंद्रों का उद्घाटन किया है। इसके साथ ही केदारनाथ क्षेत्र में कई परियोजनाओं में काम कर रहे 432 श्रमिकों के लिए ट्रैक सूट, जूते, खाद्य सामग्री से भरे ट्रक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर सीएम धामी ने श्रम विभाग एवं कर्मचारी राज्य योजना कार्यालयों को CSR मद से 60 कंप्यूटर का वितरण किया है। इस दौरान सीएम ने कहा, कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में हमारी सरकार श्रमिकों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इन प्रयासों से भी श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार आ रहा, उनकी सामाजिक स्थिति भी सशक्त हो रही है। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत एक दिवसीय दौरे पर रुद्रपुर पहुंचे। इस दौरान कमिश्नर दीपक रावत ने कलेक्ट्रेट सभागार में जिला विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ बैठक की है। आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। बैठक के बाद कमिश्नर रावत ने रुद्रपुर कलेक्टर परिसर का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कलेक्टर में लंबे समय से खड़े वाहनों को हटाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि विकास कार्यों को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में अवस्थापना विकास समिति की बैठक की गई। रुद्रप्रयाग से गुजरने वाले हाईवे सड़क के चौड़ीकरण को लेकर भी संस्तुति दी गई है और 29 करोड़ रुपए का एस्टीमेट अप्रूव भी किया गया है। देखिए, ये अवस्थापना विकास समिति प्राधिकरण के अंतर्गत होती है, जिसमें कि अवस्थापना के कार्य होते हैं, उनकी समीक्षा, उनका अनुमोदन। तो आज जो कोई बड़े प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए हैं, एक तो रुद्रपुर में जो हाईवे गुजरता है, जो वर्तमान में जिसकी चौड़ाई बहुत कम है और जैम लगता रहता है, इसकी वाइडनिंग को लेके एक एस्टिमेट PWD से बनाया गया था, लगभग 29 करोड़ का है। तो उसको हमने अप्रूवल दिया है। इसके अलावा आपका इच्छा में जो हमारा SBT है और खटीमा में है, इसमें कुछ कामों का वेरिएशन था। अब पूर्व में कुछ कीमत थी, किसी कारणवश हल्की फुल्की बढ़ गई है। फ्रांस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। नशा करने के लिए कई लोगों द्वारा एक ही सिरिंज का इस्तेमाल करना HIV के प्रसार का एक बड़ा कारण है। प्रदेश में HIV और एड्स से डटकर मुकाबला करने और इसके प्रसार की रोकथाम हेतु बड़े स्तर पर कार्यक्रम चला रही है उत्तराखंड सरकार। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी पूरे जोरों पर अपनी गतिविधियों का संचालन कर रही है। इंजेक्शन से नशा करने वालों यानी IDU के लिए राज्य में NGO के माध्यम से लक्षित हस्तक्षेप यानी TI प्रोजेक्ट लागू किया जा रहा है। इसके तहत 7 TI NGO के माध्यम से 2000 से अधिक ऐसे लोगों की मदद की जा रही है जो इंजेक्शन से नशा करते हैं। TI कार्यक्रम के तहत इन लोगों को काउंसलिंग, HIV और सिफिलिस स्क्रीनिंग, एब्सेस मैनेजमेंट, निडल सिरिंज के नुकसान को कम करने वाली सेवाएं जैसी कई जरूरी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। नशीली दवाओं की लत के शिकार लोगों के परिजनों से मिलकर भी उन्हें मोटिवेशनल सपोर्ट दिया जाता है। निडल सिरिंज एक्सचेंज प्रोग्राम यानी NSEP के तहत NGO कर्मी नशीली दवाओं के इंजेक्शन लगाने वालों को नई सुई और सिरिंज मुहैया कराते हैं और पुरानी व इस्तेमाल की गई सुई और सिरिंज एकत्र करते हैं। साथ ही प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी की देखरेख में ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी यानी OST भी दी जाती है। राज्य के सरकारी अस्पतालों में 8 OST सेंटर हैं, जो देहरादून, रुड़की, हरिद्वार, रामनगर, नैनीताल, रुद्रपुर, काशीपुर और सितारगंज में मौजूद है। साथ ही 2 सैटेलाइट OST सेंटर भी हैं, जो दूर दराज के इलाकों में OST की सुविधा देते हैं।
इंजेक्शन से ड्रग्स का नशा छुड़ाने को हम हैं तैयार। HIV एड्स रोकथाम को तत्पर उत्तराखंड सरकार। प्रदेश के निवासी जिन खाद्य पदार्थों और दवाइयों का सेवन करते हैं, उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है उत्तराखंड सरकार के फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के मजबूत कंधों पर। और विगत 5 वर्षों से ये जिम्मेदारी बखूबी ढंग से निभा रही है FDA। FDA का नवनिर्मित भवन सहस्त्रधारा रोड देहरादून में मौजूद है। ये सरकारी औषधि परीक्षण प्रयोगशाला दवा के नमूनों के परीक्षण में उपयोग किए जाने वाले नवीनतम और अत्यधिक उन्नत उपकरणों से लैस है। दवा के नमूनों में माइक्रोबियल टेस्ट के लिए नए दिशा निर्देशों के अनुरूप एक नवनिर्मित पूरी तरह सुसज्जित माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी भी स्थापित की गई है। इतना ही नहीं, खाद्य नमूनों में अवशिष्ट एंटीबायोटिक दवाओं, कीटनाशक और भारी धातुओं का पता लगाने के लिए GCMS, ICP-MS, LC-MS जैसे उच्च स्तरीय उपकरण भी स्टेट फूड एंड ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी में लगाए गए हैं। FDA समय समय पर बाजार से खाद्य पदार्थों और दवाओं के सैंपल एकत्र कर उनकी बारीकी से जांच करती है, ताकि प्रदेश वासियों की सेहत से ना हो कोई समझौता। 2022-23 में 460 सैंपल में से 80 सैंपल गुणवत्ता टेस्ट में फेल हुए। ड्रग्स कंट्रोल विंग ने नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई करते हुए TNC एक्ट के तहत 6 और NDPS एक्ट के तहत 8 मुकदमे दर्ज किए और 36 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसी तरह फूड सेफ्टी विंग ने वर्ष 2023-24 में 355 मुकदमे दर्ज किए, जिनमें से 345 मामलों के फैसले आ चुके हैं। इनमें से 332 मामलों में जुर्माने लगाए गए, जिनकी कुल राशि 1,04,23,000 है। FDA उत्तराखंड, आपके स्वास्थ्य के सच्चे प्रहरी। क्या रंग खिला